बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको बनाने के लिए मैंने ये एक हार्ड पेपर लिया है। हार्ड पेपर के ऊपर हम अपना डिज़ाइन पहले ड्रॉ करेंगे और बाद में फिर बनाएंगे। इसकी लंबाई मैंने 2 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो हम निशान बाद में लगाएंगे। पहले हम इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगा लेंगे सीधी। इस तरह से लाइन हमें बहुत ज़्यादा गहरी करके लगानी है ताकि ये फोल्ड आसानी से हो सके ऐसे। अब इस तरह से हमें आधा इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगाना है। अब इसको हमें एक पत्ती की शेप दे देनी है। ये देखिए, इस तरह से एक साइड से हम कोने के साथ मिला देंगे और दूसरी साइड से 1 पॉइंट का फासला रखेंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो ये 2 पॉइंट का फासला हमारा बनेगा। अब इसको हम इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारे पास एक पत्ती बनकर तैयार हो गई। अब इसी की मदद से हम अपने नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें, 1 इंच से 2 पॉइंट कम है और इस तरह से 2 इंच है ये। तो अब हम गले का निशान लगाएंगे। बुकरम का पीस मैंने लिया है। बुकरम के पीस की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है और लंबाई 7.5 इंच है। अब ऊपर से गले का निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे और लंबाई में हम रखेंगे 4.5 इंच। क्योंकि हमने कटवर्क बनाना है तो ज़्यादा गहराई हम नहीं रखेंगे। ज़्यादा गहरा करने से फिर गला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इन निशानों को हम स्केल की मदद से ऐसे आपस में मिला देंगे, इस तरह से। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से निशान को मिला देंगे। अब हमने अपने गले को गोल शेप दे देनी है, इस तरह से। देखें, ज़्यादा भी गहरी नहीं देनी हमने, बिल्कुल हल्की सी ऐसे गोल शेप दे देंगे। निशान मैं गहरा कर दूंगी ताकि हमें जब डिज़ाइनिंग करें इसके ऊपर निशान लगाएं तो वो हमें करने में आसानी हो। अब ये पत्ती हमें यहाँ पर रखनी है सेंटर में। जो भी आप डिज़ाइनिंग किया करें, कुछ भी आप डिज़ाइन बनाएं तो सेंटर से रख के उसको फिर शुरू किया करें। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो डिज़ाइनिंग आपकी ख़राब हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है और वो फिर अच्छी नहीं लगती। इस तरह से देखें, सेंटर से शुरू करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब बीच में मैंने आधा इंच का तकरीबन इसमें गैप छोड़ा है और फिर से एक पत्ती का निशान लगा लिया। अब ऊपर से जो हमने गले की लाइन लगाई थी ना, ये देखें, बिल्कुल उसके साथ साथ मैं पत्ती को रख रही हूँ और आधा इंच का गैप छोड़कर निशान लगाती जा रही हूँ। फासले का आपने ख्याल रखना है। फासला बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा हो जाए, कहीं से कम, तो फिर आपका गला बना हुआ इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब गले को हमने पहले अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ पे मैं पिन अप कर लूँगी इसे, क्योंकि कटवर्क हम बना रहे हैं तो आगे पीछे हो सकता है। तो बिगिनर्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लाजमी इसको पिन अप करें, फिर ही आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत कटिंग होगी। क्योंकि कटिंग से ही आपके डिज़ाइनिंग में खूबसूरती आती है। अगर आपकी कटिंग ख़राब हो गई तो सिलाई भी फिर अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से देखिए, पिन अप करने से हमारा जो बुकरम है वो आगे पीछे नहीं होगा और बहुत अच्छे से हमारा जो गला है वो कटिंग हो जाएगा। और कटिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कटिंग आपने बहुत सफाई से करनी है। क्योंकि कटिंग अगर आपकी सफाई से हो जाती है ना तो सिलाई ऑटोमेटिक आपकी सफाई से ही होगी। कटिंग आड़ी टेढ़ी होगी तो फिर सिलाई भी आड़ी टेढ़ी होगी, तो फिर इस वजह से डिज़ाइनिंग जो बनाते हैं हम वो इतनी अच्छी नहीं लगती और नीट भी नहीं बनती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको कटिंग कर लिया। अब इसकी पिनें हम निकाल देंगे और इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत हमारा नेक कटिंग हुआ है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक कटिंग हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल एक जैसी इसकी शेप आई है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। कपड़े के ऊपर चिपकाने के बाद ये देखें, कुछ इस तरह से आ रहा है हमारा नेक। गले की कटिंग की थी, ये हमारे पास कुछ पत्तियां निकली थी, इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इनके साथ मैं इंशाल्लाह जल्दी कोई वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये चीज़ें भी आप संभाल के रखा करें, ये वक्त आने पर कहीं भी आपको काम आ सकती हैं। अब गले की साइड से हम इस तरह से मशीन से कपड़े को अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको हम काट लेंगे और बिल्कुल बराबर एक शेप में कर लेंगे, ताकि जब हम अपने गले को पलटें तो फ्रंट वाली साइड पे हमारी मोटा मोटा नहीं हो, ये ना हो कहीं से मोटा कहीं से पतला, तो बिल्कुल एक जैसा हमारा गला बनकर तैयार होगा। अब गले को डबल फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे। ऊपर से भी हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे कपड़े को।
ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे। अब कमीज़ का हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, उसका भी हम इस तरह से सेंटर बना लेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से खोल के सीधा रखेंगे और गले को इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे। अब हम पहले इसकी गले की जो गोल शेप है ना, इस गोल शेप में हमने सिलाई लगा लेनी है। इससे ये होगा कि हमारा गला आगे पीछे नहीं होगा, सरकेगा नहीं और हमें डिज़ाइनिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और टांके को आपने मशीन के थोड़ा सा बारीक कर लेना है। बड़े टांके से आपने ये सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि गोल छोटी छोटी पत्तियां हमने बनाई हैं तो उसकी गुलाई फिर अगर हम बड़े वाले टांके से करेंगे तो उसमें पलटने के बाद वो फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए आपने टांका बारीक रखना है। तो इसी तरह से ये देखें पूरे गले के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। और आपने कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। और इसी तरह से देखें हमने गले को कटिंग कर लिया, अंदर से भी ऐसे कटिंग कर लिया। अब इसके पत्ती के बीच में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और कट हमें ध्यान से लगाने हैं, कपड़ा नहीं कटना चाहिए वरना हमारा सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा और हमें दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोबारा से सिलाई लगाने पर कपड़ा फिर उस तरह से अच्छे से काबू नहीं आता और आगे पीछे हो जाता है इतनी बारीक डिज़ाइनिंग में। अब ये देखिए इस तरह से हम इसको पलटेंगे और पेंचकस ले लिया है मैंने छोटे वाला, उससे हमने बड़े ही प्यार से आराम से इसको पलटना है, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं इसके साथ करनी हमने और ज़ोर नहीं लगाना, क्योंकि ये लॉन का फैब्रिक है, ज़ोर ज़्यादा लगाएंगे तो ये फट जाएगा और डिज़ाइनिंग भी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही प्यार और सब्र से हमने इसको पलटना है। तो ये देखिए इस तरह से आराम आराम से करते जाएंगे बाहर की साइड पे, तो बहुत ही अच्छे से हमारा गला बाहर की तरफ पुश हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ दूसरे वाला। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि जल्दबाजी में नहीं होते और ना ही उनमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती चलती है। तो ये गला भी समझ लें उन्हीं में से एक है कि इसमें हमें बहुत ही प्यार और सब्र से इसको बनाना पड़ेगा, तभी ये खूबसूरती से बनेगा। ये देखिए इस तरह से पलटने के बाद अभी इसके कोने थोड़े से गोलाई में हैं, इसको हम सुई की मदद से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और अच्छे से इसके कोने बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आराम से हमने बहुत ही प्यार से इसको भी निकालना है, ये ना हो कि सुई से ही हम अपना कपड़ा बाहर खींच लें सारा और कोना फट जाए हमारा। तो ये देखिए इसी तरह से हम पूरा गला पलट लेंगे अपना। पलटने के बाद मैं इसको आपको दिखाती हूँ और मैं इसको अच्छे से प्रेस भी कर लूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत और नीट हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। अब ये मेरे पास मोती हैं बड़े साइज़ के, ये हम अपने गले में लगाएंगे। तो आप मोती भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, या कोई बीड्स वगैरह जो भी आपको अच्छे लगें आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल थे तो मैं यही लगा रही हूँ। इस तरह से देखें हम लगाएंगे और दोबारा से सुई को इस तरह से गुजारेंगे कपड़े में से ताकि ये अपनी जगह पर पक्के हो जाएं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जो एक मोती है ये कटवर्क में हमने बनाया, बाज़ औक़ात ये किसी चीज़ में अड़ के खिंच भी जाता है। तो अगर हम ऐसे ही इसको लगा लेंगे ना पक्का किए बगैर तो ये टूट सकते हैं। अब पक्का करने से मजबूत काम हो जाएगा। अब इतनी मेहनत हम करते हैं तो एक दो टांके से कुछ नहीं होता, काम हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखें इसी तरह से हम अपने पूरे गले में लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर मैं आपको शर्ट की फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। शर्ट हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसके स्लीव्स भी तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से बनाए हैं। तो लेस मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत सी थी, सेंटर में ये जोड़ आ रहा था तो मैंने इसमें जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया और आगे सीक्वेंस वाली लेस लगाई और चाक पे भी मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है, इसकी पट्टी के साथ जॉइंट लेस लगाई है। ये लेस मैंने किस तरह से लगाई है ये भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हमारे चौक बने हैं। नीचे भी मैंने इसी तरह से लेस लगा ली है, ये सीक्वेंस वाली बहुत ही खूबसूरत। तो गला भी हमारा बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। ये देखें इसकी फाइनल लुक गले की हमारी बहुत प्यारा लग रहा है बना हुआ। आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना है कि आप लोगों ने पहना तो आपको कैसा लगा ये पहना हुआ गला। तो इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक बन गया हमारा। अब इसके नीचे हमने कोई कपड़ा नहीं लगाया, इसको इसी तरह से बनाया है तो इसी वजह से ये इतना खूबसूरत लग रहा है।
कपड़ा लगाने से इसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी, इतना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हमने इसको ऊपर से कम साइज़ में बनाया है तो ये इतना बड़ा नहीं बना है, अगर आप बड़ा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ये देखिए नीचे कपड़ा रख के मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि ये कितना खूबसूरत नेक हमारा बना है। तो कमीज़ की वजह से वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था आपको, इसलिए मैंने ये ब्लैक वाला कपड़ा रखा है नीचे, ताकि आपको वाज़े पता चले डिज़ाइनिंग का। मज़ीद खूबसूरत वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।